आत्मवंदन मास्टर्स, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मास्टर्स। मैं मधु सोनी आप सबका लाइट एंड सोल मेडिटेशन हिंदी ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। और क्षमा कीजिएगा, आज मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि मुझे आज मैं पता नहीं कौन से दुनिया में थी, और मैं अपने कामों के चलते मेरे को लगा हाँ आज तो मैं आराम से रेडी टाइम से तैयार हो जाऊंगी, सब कुछ हो जाएगा और मैं आ जाऊंगी। बट एनी हाउ आज कुछ दूसरी चीजें चल रही थी। सो एनी हाउ मास्टर्स, अभी समझ में आया मुझे कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा था। मुझे कोई एनर्जी फील हो रही थी व्हेन आई वाज गेटिंग रेडी। तो मैं सोच रही थी कि आज ये मुझे यहाँ पे भी नहीं छोड़ रहे हैं। अभी मुझे समझ में आया वो क्यों हो रहा था, क्योंकि आज मैंने 10 मिनट पहले शुरू ही नहीं किया था। तो मैं अब समझ पा रही हूँ कि अच्छा ओके ये हुआ। और मैं उनको बोल रही थी अरे यहाँ तो मुझे शांति से रहने दो। सो एनी हाउ बट बहुत अच्छा लगा कि ऐसा आज महसूस हुआ। पहले तो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब समझ में आ रहा है। एनी हाउ सो मास्टर्स, न्यू मून का पोर्टल खुला है, और न्यू मून के पोर्टल में हम जो बीज बोएंगे वही हम काटेंगे। बीजों की जड़ों तक आपको, जैसे बोलते हैं ना कि उसकी जड़ अगर पक्की होती है किसी भी बीज की, वो पेड़ कितना सुदृढ़ होता है, अच्छा होता है, अच्छा पनपता है। उसी तरह हमारी जो सोच विचार है, हमारे जो एक्शंस है, अगर हमने इसका बीजारोपण अच्छे रूप में सकारात्मक रूप में किया है, तो उसका जो पेड़ निकलेगा और उससे जो फल निकलेंगे, जो हम हार्वेस्ट करेंगे, वो बहुत अच्छे रहेंगे, लाभकारी रहेंगे, उत्तम रहेंगे हम सब के लिए। सो आज जो मैं आपको बता रही हूँ, कल जैसे हम न्यू मून के उस पे मेडिटेशन किया था, अभी भी एनर्जीज हैं पोटेंट। सो हम सबको आज भी, आपको आने वाले समय के लिए, हो सकता है कल परसों में आपको समझ में ना आया हो, आज हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे चारों तरफ जो चीजें हैं थोड़ी सी क्लियर हुई हैं, क्योंकि अब जो समर सॉल्स्टिस है वो आने वाला है। और समर सॉल्स्टिस जून 21 को है, जब दिन बहुत बड़ा होता है और प्रकाश और ज्यादा होने लगता है। तो आपको ये महसूस करना है कि जहां जहां पर प्रकाश होता है वहां वहां से अंधकार भाग जाता है। तो जब ज्यादा प्रकाश रहेगा तो अंधकार भाग जाएगा, बात वो है। तो इस समय आपको हो सकता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिले, बहुत सारे इनविटेशंस मिले, वो तो जो मैंने कल आपको बताया ही था। मिथुन राशि में है, सूर्य के साथ है। सो हम सबको ध्यान रखना है कि इस समय आप लोग जो कुछ भी सोच रहे हैं, अगर बुरी बातें सोच रहे हैं, नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, तो वो भी बड़े हो जाएंगे। इसलिए सकारात्मक सोच रखना है। कोई अगर नेगेटिव सोचा भी तो कोई बात नहीं, अब आप उसको कैंसिल क्लियर डिलीट कर दें। बार बार आपको करना है, सोचना है कि आप जो सोच रहे हैं वो क्या सकारात्मक है या नहीं है, अवेयर रहना है। और फिर उसके बाद जो सकारात्मक सोच आपने सोची भी है, उसको आपके फ्यूचर से, जो आपको आपके फ्यूचर से चाहिए, वो आज अभी अभी में डालना है उस बीज को। तो अपनी जो बीजारोपण है, उस खेत का बीजारोपण करना है, जिस खेत को आप बार बार पानी देंगे और उससे जो फसलें उगेंगी वो आपको आगे तक के लिए हेल्प करेंगी। तो अभी अगर किसी को कुछ नया शुरू करना है, कोई चीज नई बनानी है, करनी है, तो वो आप आज उसका बीजारोपण करें, उसका जो बीज है वो डाल दें। और जैसा कहते हैं ना कि बीज जब अंधकार में उगता है, जब हम उसको डालते हैं, तो ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होता है, उस पर थोड़ा प्रेशर होता है मिट्टी का, पानी जरूर डालते हैं, लेकिन वो अभी हवा पानी हवा से दूर है, सूर्य से दूर है। मिट्टी में जरूर है, जल भी मिल रहा है उसको, लेकिन अब धीरे धीरे उस मॉइस्चर, उस गर्माहट से धीरे धीरे जब वो जड़ें निकलेंगी, तो जैसे हम अपने जो भी जो थॉट्स हैं, जैसे कि अगर सपोज हमको महसूस करना है, कोई भी चीज अगर हम सोच रहे हैं, तो इसको अपने दिल से महसूस करना है, चाहे वो थॉट्स हो, चाहे हमारी फीलिंग्स हो। हम विचार जो कर रहे हैं वो, हमारे जो भावनाएं हैं, इमोशंस है वो, उनको इस तरह से हमको महसूस करना है दिल से, जैसे कि आप जी रहे हो उस चीज को। सपोज ऐसे सोचिए, विजुअलाइजेशन करना है कि सपोज कोई इंसान बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है, या बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता है, या कोई डॉक्टर बनना चाहता है। तो आप उस चीज के विचार को आप कैसे लाएंगे, उसको सोचना है, उसको विजुअलाइज करना है, क्या क्या चाहिए आपको।
और फिर उसको महसूस करना कि आप ऐसे ही हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं, वो ही जीवन जी रहे हैं, उसी तरह का जीवन जी रहे हैं जो वो उस तरह का इंसान जीता, वो आप अभी इसी समय जी रहे हैं। तो इन सारी सोच विचारों को आप अपने मन में महसूस करके और उसको हृदय से आप फील करेंगे, जैसे आप यू आर लिविंग दैट लाइफ, तो अपने हृदय से। तो वो बेसिकली आपके जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, उनकी जड़ें आ गई हैं मजबूत पकड़ के साथ, और फिर हम उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इसलिए आज जो आप बीज डालेंगे, जो सोचेंगे, वो चीज आपको महसूस भी करना है कि आप उसी तरह से रह रहे हैं। और ये नहीं कि आज सोच लिया और हमने दिल में महसूस कर लिया और हमने आज जी लिया, हो गया। कंटिन्यू दैट, कंटिन्यू दैट, लिविंग लाइक दैट, उसी तरह से रहना है। सोचना है, महसूस करना है, विजुलाइज करना है, फील करना है, और उसी तरह से डेली रहना है। उस चीज को हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ आप जोड़ रहे हैं। तो बॉब प्रॉक्टर करके एक बहुत बड़े मास्टर हैं यहाँ पर भी, सो उनकी काफी सारी वीडियोस भी हैं, बट वो भी ऐसा ही कहते हैं। तो आप लोग कोई भी चीज अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बेसिकली थिंक अबाउट इट, सोचें, उसके बारे में विचार करें, उसको फील करें, और फील करके अपने हृदय के साथ जोड़ते हुए उस तरह से जीना है। बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करता है जब आप उस चीज को डेली उसी फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं, क्योंकि जो आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, जो आप फील करेंगे, जो महसूस कर रहे हैं, उसी तरीके से जब आप उसको उसी फ्रीक्वेंसी पे रखते हैं, तब जाके वो मैनिफेस्ट होती है। सो आई होप मास्टर्स, आपने जो आज समझा है उसको आप याद रखेंगे, और अपने जीवन को, या अपने जीवन में जो कुछ भी आप बदलना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, उसके बारे में सोचेंगे। सो थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस, ये चीजें हैं जिन पे आपको इंटेंशन अपनी सही रखनी है। आप जो थॉट्स ले रहे हैं, सोच रहे हैं, फील करके, और उस पर एक्ट भी करना है। सो थैंक यू। एंड अगर किसी के कोई प्रश्न थे कल से जुड़े हुए, या ऐसा कुछ है, तो आप अभी पूछना चाहेंगे कि बाद में? जिसको कोई अगर कुछ प्रश्न हो तो फिर आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो हम ध्यान में सीधे आगे जा सकते हैं। रेज हैंड कर सकते हैं मास्टर्स अगर किसी का कोई प्रश्न है तो, और नहीं तो हम सीधे ध्यान में जाते हैं। सो चलिए देन, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है, गुड। सो हम ध्यान में बैठते हैं। तो आप सब अपना पानी पी के बैठे थोड़ा सा, और रिलैक्स हो जाएं, आलती पालथी मार लें। और जो व्यक्ति आलती पालथी नहीं मार सकते, घुटनों में तकलीफ है, तो आप कृपया करके चेयर, सोफा या बिस्तर पे बैठे। लेकिन बिस्तर पे अगर बैठते हैं तो सोने, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको नींद आ जाए, इसलिए अवेयर रहना है, अवेयरनेस एनर्जीज को इनवाइट करके उसके साथ जुड़ना है। और अगर आप पाँव लंबे करके बैठना चाहते हैं, तो आप पाँव लंबे करके बैठ सकते हैं। आपको सिर्फ अपने एंकल्स के पास से ऐसे अपने टखने, ये मैं आपको हाथ दिखा रही हूँ, मगर ये हमारे सपोज टखने हैं, टखनों के ऊपर टखने रख के ऐसे पैर नीचे से पाँव को क्रॉस करते हैं ना एंकल्स के पास से, वैसे क्रॉस करके आप चाहे तो सोफा चेयर पे बैठ सकते हैं, या बिस्तर पे पाँव सीधे करके ऐसे बैठ सकते हैं अपने पाँव पर। सो चलिए मास्टर्स, आंखें बंद कर लें, हाथों को हम आपस में उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखेंगे, और अब बिना रुके अब हम अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बना लें, पारदर्शी सुरक्षा चक्र सफेद प्रकाश के साथ या गोल्डन प्रकाश के साथ, जो भी आपको महसूस करना हो, जो भी आपको सोचना हो, विचार करना हो उस बारे में, उसको निर्मित करें अपने विचारों से। इमेजिन करें कि हमारे चारों तरफ एक सफेद पारदर्शी सुरक्षा चक्र है, जो कोई भी भेद नहीं सकता, किसी भी प्रकार से, किसी भी नुकीली चीज से न काटा जा सकता है, न छेदा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है। कोई भी चीज इसे खराब नहीं करेगी। और इस पारदर्शी सुरक्षा चक्र के भीतर हम सब पूरी तरह सुरक्षित बैठे हैं, और इस सुरक्षा चक्र में केवल डिवाइन बीइंग्स की एनर्जीज, हमारे असेंडेंट मास्टर्स की एनर्जीज, और हमारे आर्कएंजल्स, केवल इनका फिल्टर हम बना रहे हैं। इनकी ही ऊर्जाएं हमें महसूस होंगी, और बाकी सारी ऊर्जाएं जो भी लोअर वाइब्रेशनल है, वो हमारे इस सुरक्षा चक्र से दूर रहेंगी।
लंबी गहरी सांसें लेते हुए 3-4 बार अपने आप को रिलैक्स करेंगे। सांसें नाक से ले शुरुआत में, और आराम से सांसों को आप मुंह से छोड़ सकते हैं। और जैसे जैसे आप ध्यान में आगे बढ़ेंगे, 3-4 सांसों के बाद आप धीरे धीरे हम सब आनापानसती ध्यान के साथ आगे बढ़ेंगे। अपने पूरे शरीर को स्कैन करेंगे, नासिका से सांस लेंगे और नासिका से ही सांसों को छोड़ेंगे। और इस दौरान जब हम अपना शरीर स्कैन कर रहे हैं रिलैक्स करने के लिए, अपनी भीतर आती हुई हर एक सांस को शरीर के हर भाग पर लेकर जाएंगे, और खासकर उस जगह पर जहां पर किसी को अपने शरीर में कोई शारीरिक तकलीफ है, किसी भी भाग में महसूस करेंगे कि उस भाग में प्रकाश के साथ सांसें पहुंच रही हैं, प्राण वायु पहुंच रही है। जहां पे भी जकड़न है, अकड़न है, उस भाग में प्रकाश और सांसों को महसूस करें। जो भी जकड़न अकड़न है वहां पर वो सारी परेशानी फैल कर दूर हो गई है, और आप सांसों के साथ बाहर सांस छोड़ते हुए रिलीज कर रहे हैं उस दर्द को। और कोई भी दर्द आप रिलीज करें, महसूस करेंगे कि हर एक दर्द, हर एक तकलीफ, हर एक चैलेंज या कोई भी परेशानी, कोई भी ऐसा विचार जो नकारात्मक है, जो भी आप छोड़ें, महसूस करेंगे कि हमारे चारों तरफ ये वायलेट फ्लेम एनर्जीज हैं, और इससे ट्रांसमिट होकर गोल्डन प्रकाश की ऊर्जाओं में तब्दील हो रहा है। हर एक तकलीफ तब्दील हो रही है। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे सभी गुरु मंडलियों के सभी गुरुओं को प्रणाम। मास्टर्स को विनती करेंगे कि हम सब उनकी चेतना से जुड़ना चाहते हैं, और हमें अपनी चेतनाओं के विस्तार के लिए अपनी चेतना से जोड़ लें। हाथ वंदन सभी मास्टर्स को, और सभी अब शांति से हम सब अपनी सांसों के साथ जुड़कर बैठेंगे। अपने सर के हर एक भाग को महसूस करेंगे। हमारी हर एक सांस भीतर आती और बाहर जाती, हर एक सांस हमारे फोरहेड में, ब्रेन के लेफ्ट और राइट और सर के पीछे के भाग में प्रवेश कर रही है। और हर एक सांस में ताजगी, स्फूर्ति, शांति से भरी है। अपनी सांसों को नासिका से भीतर आते हैं अपने ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच अंदरूनी भागों में महसूस करेंगे। ये भाग
हमारा पीनियल, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस थैलेमस से जुड़ा होता है। तो अपनी हर एक सांस सर के बिल्कुल बीचों बीच अंदरूनी भागों में महसूस करेंगे। आराम से सांस लें और गहरी सांस लें, और जब सांसें छोड़ें, हमारे भीतर का जो कुछ भी भारीपन है या कोई विचार है जो भारी, उन सब को रिलीज करेंगे। शांति और आनंद की स्थिति में आने के लिए अपनी हर एक सांस को हर क्षण महसूस करेंगे। अपनी हर एक सांस को अब अपने पूरे चेहरे पर, कानों में, आंखों में, गालों में और जबड़ों में महसूस करेंगे। धीरे धीरे हर एक भाग को रिलैक्स करेंगे सांसों के साथ। अब अपनी हर एक सांस हम अपने गर्दन और ब्रेन स्टेम में महसूस करेंगे। गले के भीतर उतरती हुई सांसें हमारी आवाज और थायराइड ग्लैंड को प्रक्षालित कर रही हैं। सर के पीछे की तरफ भी ये सांसें पहुंच रही हैं। हर एक सांस हमारी गर्दन को रिलैक्स कर रही है। अपने कंधों को, अपने हाथों को, कोहनियों को, हथेलियों को, हाथों की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें। आपकी पीठ और रीढ़ की हड्डी को भी मन की आंखों से देखते हुए इनमें भी सांसें भेजते जाएं। अपनी हर एक सांस को आपके गले के भीतर और आपकी जीवा पर भी महसूस करें। भीतर आती हुई हर एक सांस हमें याद दिला रही कि हमारे गले में सरस्वती माँ का निवास है और हमारे जीवा पर लक्ष्मी माँ का, जीवा के टिप पर लक्ष्मी माँ बैठती है। वे अपने गले से, अपने मुंह से अगर हम कोई भी गलत अपशब्द इस्तेमाल करते हैं
लक्ष्मी माँ रुष्ट होती है। इसलिए आप सब जो कुछ भी कहते हैं उसे ध्यान से कहें, सोच कर बोले। ज्ञान की देवी और धन की देवी, ये दोनों बहनें हमारे साथ हमारे गले और मुंह में रहती हैं। उनका मान रखिए, किसी भी प्रकार से कोई अपशब्द ना बोले। महसूस करेंगे अपनी हर एक सांस को अपने हृदय में और फेफड़ों में उतरते हुए। खुलकर सांस लेना, पूरी तरह से अपने फेफड़ों को एक्सपैंड करते हुए, चौड़ा करते हुए सांसों को ले खींचे अपने भीतर, अपने फेफड़ों में। और जब सांसें छोड़ें, हमारे भीतर की हर एक तकलीफ, हर एक इन्फेक्शन जो फेफड़ों के साथ जुड़ा था, उसे बाहर रिलीज कर दें। हमारे फेफड़े पूरी तरह स्वस्थ हैं, सुदृढ़ हैं और इनमें सांस भरने का काफी सामर्थ्य है। आसानी से ये कार्य करते हैं और हर एक सांस हमारे फेफड़ों को और हल्का कर रही है। अब आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर, यहाँ पर अपना ध्यान ले जाए। महसूस करेंगे हर एक सांस के साथ आपकी रीढ़ की हड्डी ये सांस ले रही है। अब हम अपनी सांसों को अपने पेट और पेट के सभी भागों में महसूस करेंगे। पेट को फुलाकर सांस लेंगे और आसानी से सांसों को छोड़ते जाएंगे नासिका से बाहर। किसी भी प्रकार की पेट से जुड़ी हुई तकलीफ, पाचन क्रिया से जुड़ी हुई तकलीफ, आपके लिवर, पैंक्रियास से जुड़ी हुई तकलीफ या किडनी से, इन सब को सांसों के साथ जोड़ दें। अपने हर एक ऑर्गन को महसूस करेंगे, आपकी सांसें हर एक ऑर्गन में जा रही हैं। अपने शरीर के इन भागों को रिलैक्स करें जो पेट से जुड़े हुए हैं। अपने जननेंद्रियों पर ध्यान दें। महसूस करें हर एक सांस आपके जननेंद्रियों तक पहुंच रही है। पेट को फुलाकर सांस लेते रहिए और आराम से सांसों को बाहर छोड़े, धीरे धीरे करते हुए। हर एक सांस गहराई में लाती हुई आपको अब आपके
लोअर एब्डोमेन में अपना ध्यान लेकर जाए, जहां पर आपका लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, आपका रेक्टल रीजन, एनल रीजन यानी कि मल द्वार तक आप अपनी सांसों को महसूस कर रहे हैं। पेट को फुलाकर सांस लेते रहे। हर एक भाग सांसों के साथ जुड़कर हल्का हो रहा है। हमारे भीतर अगर किसी भी प्रकार का गुस्सा, अहंकार, चिड़चिड़ाहट या डर व्याप्त है, महसूस करेंगे कि अपने इन भागों से जो लोअर एब्डोमेन से जुड़े हैं, आप रिलीज कर रहे हैं सांसों के द्वारा बाहर। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक सोच धीरे धीरे हमारे शरीर को भारी करने लगते हैं और हम उस जैसी ही और नकारात्मक सोच, चीजें अट्रैक्ट करने लगते हैं। हर एक सांस के साथ अपने शरीर को और शरीर के हर भाग को हल्का होता हुआ महसूस करते जाए। अपनी कमर, आपके हिप्स, आपकी जांघें, इन पर अपना ध्यान ले जाए। हर एक भाग को सांसों के साथ जोड़ें। हर एक मांसपेशी के भीतर, हड्डियों के भीतर, नसों में ये सांसें आ रही हैं, प्राण वायु पहुंच रही है। आपके घुटने, आपकी पिंडलियां, आपके टखने, एड़ियां, पांव के तलवे और पांव की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करेंगे। सर से लेकर पांव तक अब अपने आप को पूरी तरह हल्का होता हुआ महसूस करते रहें। आपके हर एक सांस के साथ आपकी सहस्रार से लेकर पांव की उंगलियों तक अपनी ऊर्जाओं को महसूस करेंगे। अपनी सभी ऊर्जाओं को धीरे धीरे अब हम मदर अर्थ में ग्राउंड करेंगे। पांव के नीचे का भाग और जमीन से जुड़े हुए हर एक भाग से महसूस करेंगे जड़ें निकल रही हैं हमारे शरीर से और ये सारी जड़ें मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं। मदर अर्थ को प्रणाम करते हुए, आज्ञा लेते हुए उनके साथ, उनके भीतर जुड़ते जाए अपनी जड़ों के साथ।
हमारी हर एक सांस और हर एक सांस के साथ आती हुई ये प्राण वायु और चारों तरफ मौजूद प्राण शक्ति हमारे सहस्त्रार से लेकर हमारे पांव तक चारों तरफ शरीर के अंदर फैल रही है। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर और महसूस करते रहिए कि हमारे शरीर से जो भी जड़ें निकल रही थी धीरे धीरे मदर अर्थ में फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है और मदर अर्थ हमें अपनी ऊर्जाएं, अपनी हीलिंग एनर्जी से जोड़ रही, दे रही। हमारे शरीर में कहीं पर भी अगर दर्द है, मदर अर्थ का आह्वान करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, उनकी आयुर्वेदिक औषधियां, उनकी मदद में हर उस जगह पर उन औषधियों से अपने आप की हीलिंग करें। अपना पूरा ध्यान सांसों पर, हर एक सांस हमें और गहराई में और ध्यान में लाती जा रही। अपनी कमर और पीठ को सीधा रखेंगे मास्टर्स। आंखें कोई भी नहीं खोलेगा। अगर कुछ खुजलाहट होती भी है शरीर पर, कोशिश करिए ना खुजाए। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। हर एक सांस को महसूस करते रहिए, भीतर आते हुए और बाहर जाते हुए। महसूस करते रहिए कि भीतर आती हुई सांसें और ये प्राण शक्ति किसी नदी के समान हमारे भीतर बह रही है। प्राण वायु और प्राण शक्ति की ऊर्जाएं हम सबको ऊर्जा प्रदान कर रही, हमारे तनाव को दूर करती हुई हमें शांत और शांत कर रही है। धीरे धीरे ध्यान में आगे बढ़ते हुए हम सब
एक होते जा रहे हैं। हो सकता है आपका सर भारी हो सकता है कि आपको सर में काफी ऊर्जा महसूस हो रही है, क्योंकि चारों तरफ जब ये प्रकाश बढ़ रहा है, प्रकाश के साथ उस ज्ञान को हम सब या कुछ लोग डाउनलोड कर रहे हैं। सर में प्रेशर होना स्वाभाविक है, इसलिए कोई भी चिंता ना करें। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए। भीतर आती हुई हर एक सांस और बाहर जाती हुई हर एक सांस के साथ एक होते रहे। पूरा ध्यान सांसों पर। ये सांसें पूरी तरह निर्मल कोमल स्वस्थ सांसें अपने भीतर आती हुई इन सांसों को हर क्षण बिना रुके लेते रहे। हर एक सांस बेहद कीमती है, हर एक क्षण बेशकीमती है। हम सबको इस जन्म के लिए कुछ सांसें हमें मिली, जो सांसें हम अपनी इस आत्मा के कार्यों के लिए यूज कर रहे हैं। तो अपनी इन सांसों को सकारात्मक कार्यों के साथ जोड़ें। अपने इस जीवन को सकारात्मक कार्यों के साथ जोड़कर अपनी आत्मा की प्रगति के लिए कार्य करें।
अपनी हर एक सांस के साथ इस सहस्त्रार से लेकर पांव तक अपनी ऊर्जाओं को महसूस करें, जो प्राण शक्ति से जुड़ी हुई और मदर अर्थ की ऊर्जाएं आपके पांव से लेकर सहस्त्रार तक पहुंच रही है, स्वस्थ करती हुई, हील करती हुई, औषधि अपनी ऊर्जाओं को देती हुई। अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहे मास्टर्स। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। कोई भी अपनी सांसों को छोड़कर सोच विचार में ना लगे, वापस अपने सांसों पर आ जाए। अपने शरीर को सीधा रखेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी गर्दन को सीधा करें और ध्यान रखें, अवेयर रहें कि हम सांसें ले रहे हैं। पूरा ध्यान सांसों पर। जब भी हमारे दिमाग में या मन में विचार उठते हैं, ये प्राण शक्ति की ऊर्जा का प्रवाह कम हो जाता है। आपका ध्यान विचारों पे चला जाता है। जब हम सांसों पर ध्यान रखते हैं, तब किसी भी प्रकार की रुकावट हमारे शरीर में सहस्त्रार से लेकर पांव तक नहीं होती। हमारी नाड़ियां प्रवाह रिसीव करती है और इस शक्ति से हम अपने आप को ऊर्जावान, शक्तिवान महसूस कर पाते हैं। हमारे अंदर शक्ति होती है चीजों को समझने की, लेट गो करने की और रिलीज करने की। इसलिए अपना पूरा ध्यान सांसों पे लगाएं।
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे हम सब अपनी शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाए। धीरे धीरे अपने शरीर के हर एक भाग को महसूस करें, सर से लेकर पांव तक अपनी सारी ऊर्जाओं को महसूस करते हुए, जो ऊर्जाएं अब हमारे अंदर है वो हमें पूरी तरह स्टेबल लग रही है, ग्राउंडेड लग रही है। मदर अर्थ ने हमारी सारी ऊर्जाओं को सकारात्मक कर दिया, हर कुछ बैलेंस हो गया। जो कुछ भी हमारे अंदर चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, उथल पुथल मची थी, सब शांत हो चुकी है। अब धीरे धीरे हम सब मदर अर्थ को भी धन्यवाद करें, ग्रैटिट्यूड दें उनकी ऊर्जाओं के लिए, हीलिंग एनर्जीज के लिए, सकारात्मक करुणामयी प्यार और शांति के लिए, एकता के लिए। धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करते हुए, मदर अर्थ को धन्यवाद करते हुए, प्रणाम करते हुए, उनसे आज्ञा लेते हुए, अब हम सब अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को सीधा करेंगे। ब्रह्मांड से आती हुई इस प्राण शक्ति की ऊर्जाओं को महसूस करते रहें। 5 मिनट और मास्टर्स। सांसों को महसूस करते रहें।
माय डियर मास्टर्स, अब हम सब धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करते हुए अपने हाथ और पांव की उंगलियों को खोलेंगे, महसूस करेंगे, हिलाएंगे और आपकी हाथ की हथेलियों को खोलेंगे और धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी, पीठ को सीधा करते हुए गर्दन, सर को सीधा करेंगे। हाथों को अपने आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे जब आप सब रेडी हो, अपनी आंखों को अपने हथेलियों के भीतर खोलेंगे और धीरे धीरे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप सबका बहुत अच्छा, आई बिलीव सबका अच्छा ध्यान रहा होगा। और आज बहुत सिंपल स्ट्रेट, ज्यादा कुछ खास नहीं, मगर ध्यान तो ध्यान है, उसी में सब कुछ खास हो जाता है। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। अब पानी जिनको चार्ज करना हो तो अपने हाथों में आप सब एक गिलास पानी, जग, वाटर बॉटल, जो भी आपको आपने रखा हो, उसे लेकर उसको उसके अंदर अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखते हुए हम इंटेंशन डालेंगे। अपने दोनों हाथों से इस जग, वाटर बॉटल, ग्लास को पकड़ेंगे और इंटेंशन डालेंगे मेरे साथ। एक जनरल इंटेंशन है, ये पूरे घर के लिए, हम सबके लिए है, तो साथ साथ बोलते भी रह सकते हैं आप। सो अफर्म करेंगे कि इस पानी में, इस जल में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस जल को पीने से मेरे परिवार के सभी छोटे बड़े बुजुर्ग, हर इंसान जो भी घर में रहता है, जो मेरे साथ रहता है, प्रेम, शांति, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य से भर गया है, पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है। सभी एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का कहना सुनते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एकता के साथ रहते हैं। मैं और मेरे मित्रों में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। हम एक दूसरे को गाइड करते हैं, मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं और एक दूसरे के साथ ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सत्य के राह पर चल रहे हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्य को एक्नॉलेजमेंट और अप्रिशिएशन प्राप्त होता है। मुझे हर जगह रिस्पेक्ट प्राप्त होती है। मेरे साथ सभी काम करने वाले सभी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी मदद करते हैं। मेरे सभी गुरुजन, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स मेरा साथ देते हैं, मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मेरी चेतना का विस्तार करते हैं। मुझे हर दिशाओं से, 8 दिशाओं से अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती है और जो भी अपॉर्चुनिटीज मेरे हायर गुड के लिए है, मेरे सोल प्लान के साथ जल करती है, मैं उन अपॉर्चुनिटीज को लेकर आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ। मैं जहां कहीं पर भी जाती हूँ या जिससे भी मिलती हूँ या जो भी मुझसे मिलने आता है, मेरे घर पहुंचता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। मेरा जीवन और मेरा हर क्षण ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे चारों तरफ प्यार ही प्यार है, मेरे भीतर प्यार ही प्यार है, शांति है, समृद्धि है। मैं स्वस्थ हूँ हर तल पर, हर तरह से। मेरे अंदर ये खुशी है जो मेरे भीतर और बाहर चारों तरफ फैल रही है। मेरे चारों तरफ और मेरे अंदर मंगल ही मंगल है, खुशियां ही खुशियां हैं, शांति और संतुष्टि है। मैं अपने इस ध्यान का धन्यवाद करती हूँ, मेरे साथ जुड़े हुए ध्यानी मित्रों का धन्यवाद करती हूँ, इस जल का धन्यवाद करती हूँ। हमारी मदर अर्थ, पृथ्वी माता, हमारे सृष्टि माता, हमारे परम पिता, परम शक्ति, इस ब्रह्मांड को, इस आकाश को, इस सूर्य को धन्यवाद करती हूँ। लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप से जुड़े हुए सभी ध्यानियों का धन्यवाद,
लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल और इस प्लेटफॉर्म का शुक्रिया, इस जल का शुक्रिया। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। हमारे सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, हमारे आर्क एंजल्स, हमारे सभी डिवाइन बींग्स का शुक्रिया। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सबका भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच मास्टर्स। अगर आप सबको आपने चार्ज कर लिया है तो आप अगर कोई पर्सनल इंटेंशन है वो भी डाल सकते हैं और घर परिवार का शेयर कर सकते हैं। और किसी के अगर आप कोई भी प्रश्न है या कोई शेयरिंग है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हम 15 मिनट कोई भी क्वेश्चन आंसर्स लेकर हम सेशन समाप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। किसी का अगर कोई प्रश्न रह गया है, छूट गया है या कोई पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। यस रमा जी, अनम्यूट कर लें। आत्मंदन मैम, हाथ वंदन रमा जी, हाथ वंदन। आज मैम इतना अच्छा ध्यान, इतनी एनर्जी, ओ हो, ऑसम। थैंक मतलब कि एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, बहुत बहुत एनर्जी, थैंक यू बहुत एनर्जी। बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक मास्टर्स। यू, मास्टर मास्टर्स। बहुत बढ़िया। थैंक वाकई आज तो कमाल ही हो गया। बस एक्सपीरियंस तो ऐसे नहीं, एज ए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वंडरफुल वंडरफुल रमा, थैंक यू। थैंक यू हाँ, फॉर शेयरिंग। थैंक यू, थैंक थैंक यू। सो अभी कुछ देर पहले बलजीत जी का मैसेज आया था तो मैं सुन रही थी। और बलजीत जी अभी कहीं घूम रही हैं, बट वो ध्यान कर रही थी और उन्होंने इनर चाइल्ड मेडिटेशन किया था उस दिन, इनर चाइल्ड हीलिंग वाला। तो उनको बहुत पसंद आया और बहुत खुश थी। तो बोल रही थी कि मतलब डेफिनेटली हीलिंग के साथ तो आप डेफिनेटली जो हम बातें कर रहे थे आप सबको पता है कि क्या रहा होगा, मगर अ, उदासी से जो सारी बातें निकल जाती हैं तो वो रिलीज कर पाई। और वो सुनकर मुझे खुशी हुई, उनको भी अच्छा लगा कि चलो वो सब जो अंदर भरा था वो निकल गया। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं ना, हम बयान नहीं कर सकते उसको, लेकिन हम समझ सकते हैं कि हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वो दबा कर बैठ जाता है। मगर बहुत अच्छी बात है कि वो कर पाई। और तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारा प्यार बलजीत जी को भी हम सबकी तरफ से। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग बलजीत जी। और थैंक यू रमा जी, आपका भी। सॉरी मैंने फिर से अनम्यूट कर दिया, आप म्यूट रहने दीजिएगा। सो बट वंडरफुल रहा। और वो अभी एक्चुअली कश्मीर में है, तो कश्मीर में शायद झेलम नदी के किनारे या सिंधु नदी, ऐसा बोल रही थी, शायद झेलम होगी। तो वहां पर बैठकर उन्होंने ध्यान किया था, पानी की आवाज सुन रही थी मैं, और अच्छा लग रहा था। सो थैंक यू वंदना जी, थैंक यू सो मच। तो मास्टर सर, किसी के प्रश्न और शेयरिंग नहीं है तो मैं फिर एंड करती हूँ सेशन आप सबका। आई मीन हम सब के लिए आज सेशन एंड करते हैं। और मुझे माफ कीजिएगा कि आज मैं बिल्कुल दिमाग से मेरे निकल गया कि मुझे सेशन शुरू करना है। मैं सोची कि हाँ अभी तो 10 मिनट और टाइम, पता नहीं कौन से दिमाग में थी मैं। बट थैंक यू फॉर वेटिंग एंड मैं सब रेडी थी, बट मैं बिल्कुल कैसे भूल गई मुझे पता नहीं आज मैं कैसे भूल गई। सो थैंक यू लीना जी एंड थैंक यू रमा जी, थैंक यू एवरीवन। और ध्यान रखिएगा आप सब अपना। सबसे पहले अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, अपने आप को प्यार दें, अपनी चिंता पहले करें। भूख लगी है तो पहले अपना पेट भरें, तब तो हम खुशी से दूसरों को भी, उनके लिए भी कर पाएंगे। सो थैंक यू मास्टर्स, हम सबका मंगल हो, हम सब सुखी रहे, समृद्ध रहे, हम सब खुश रहे। और एक दूसरे को हम ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ जोड़ते रहे और हम अपना ध्यान करते रहे। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल। कल मिलते हैं और देखते हैं कि हम ऐसा क्या नया सीखेंगे। केवल आप ही नहीं, मैं भी सीखती हूँ आपके साथ। सो थैंक यू सो मच, लव यू, बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छा हाँ, सॉरी, जाने से पहले मास्टर्स, आप में से कुछ लोग जो नए हैं, मुझे नहीं पता कि कौन मुझे मैसेज भेजते हैं। कई लोग सुबह सुबह कॉल कर देते हैं और वो भी वीडियो कॉल। तो प्लीज समझें कि मैं भी एक इंसान हूँ और जिसको मैं जानती नहीं हूँ मैं ऐसे उठा नहीं पाऊंगी। हो सकता है बहुत लोग जानते हो मुझे अभी, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ कि आप कौन जोड़ रहा है। ना नाम, ना पता, ना दुआ, ना सलाम, और सीधे उठाया और वीडियो कॉल कर दिया।
अरे आप कॉल तो करें या ऑडियो मैसेज भेज दे कि मैं सो एंड सो हूँ, मेरा नाम ये है, क्या काम है आप थोड़ा बता दे। बात इसकी नहीं है, बट मनुष्य पहला काम क्या करता है, अरे किसने कॉल किया है, तो इस मनुष्य ने भी वही काम किया, सुबह उठते साथ ही, उठी भी नहीं थी बट वो कॉल चालू था, मुझे नहीं पता कौन कॉल कर रहा है। सो प्लीज रिस्पेक्ट रखें उस चीज की, मर्यादा की। हम किसी को कॉल कर रहे हैं तो कम से कम पहले अपना नाम, अपना पता, आप कौन है वो तो बताएं, कम से कम लिखें। और कई लोग सीधे क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि मैं उनके लिए बिल्कुल आंसर देने के लिए रेडी हूँ एकदम, कोई नाम कुछ नहीं। तो प्लीज आप सब समझें हमारा कल्चर कितना सुंदर है। हम पहला काम नमस्ते करते हैं, हेलो करते हैं, आप वंदन करते हैं। और फिर आप अगर नए हैं, किसी अनजान से बात कर रहे हैं, हो सकता है मैं आपके लिए अनजान नहीं हूं, लेकिन अभी भी आप मेरे सामने नहीं आए हैं। कितने लोग वीडियो बंद रखते हैं, मुझे पता नहीं होता है कि कौन क्या है, तो मैं कैसे बात कर लूंगी, राइट? तो आप भी समझिए उस चीज को। मगर ये उन लोगों के लिए है जो ऐसा करते हैं यहाँ मौजूद, बाकी तो कई लोग नहीं करते। चेहरा दिखाओगे तो तब मैं समझ पाऊंगी कि आप कौन है। सो प्लीज थैंक यू सो मच। एंड ऐसा नहीं है कि मैं आप सबसे प्यार नहीं करती, मैं सबसे प्यार करती हूँ, क्योंकि एक इंसान से प्यार करता है, बस वो वाली बात है। सो इसलिए उस चीज को याद रखते हुए आप लोग मेरे पर भी थोड़ी कृपा करें कि प्लीज अपना नाम, पता, कहाँ से जुड़े हैं, क्या काम है, वो आप ऑडियो में भेज सकते हैं। डोंट कॉल मी, वीडियो कॉल मत करिए सुबह सुबह, मैं आपको पता नहीं कौन से हाल में देखूंगी और या वो ही देखना चाह रहे थे इसलिए आप कॉल कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। सो कल मैं एक होम अलोन मूवी देख रही थी बच्चों के साथ रात को, तो वो जो लड़का है क्योंकि चोर चकार जो है उसके घर में घुसने की कोशिश करते हैं, तो वो बच्चा ग्लू से और क्या क्या से, जो लेडी रहती है वो उसके ऊपर ग्लू गिर जाता है। मेरे तो बाल छोटे हैं, उसके तो बाल बड़े थे, तो उसके बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो वो सोचती है कि, सोचती नहीं मतलब वो समझ ही गए कि ये इसका मतलब क्या है, राइट? तो एनी हाउ, तो मैं वैसे तो दिखने वाली नहीं हूँ, लेकिन जैसे अब लड़के जैसे बाल हैं तो आपको वैसे दिखने वाले हैं, मगर मैं उठाने वाली नहीं हूँ। सो जस्ट लेटिंग यू ऑल नो, इतनी जहमत ना उठाएं, कुछ नहीं होने वाला है, मैं फोन ही नहीं उठाऊंगी। मुझे मेरी नींद बहुत प्यारी है। सो आप इतनी लाइफ एंजॉय करें, मुझे मेरी लाइफ एंजॉय करने दें। मगर हाँ, कुछ अगर बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है आपका, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आंसर करूंगी, लेकिन मुझे भी समय चाहिए होता है, क्योंकि मेरा भी परिवार है, परिवार के साथ होती हूँ, तो इसलिए आपका समय है, तो ये समय मैंने रखा है सबसे बात करने के लिए। अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं तो प्लीज इस समय आकर मुझे पूछे। दिन में भी मैं कहीं कुछ चीजों में बिजी होती हूँ, और जब समय रहेगा तो मैं कुछ और भी कर पाऊंगी, नहीं तो मैं इसी चीज में ही हम अटके रहेंगे। तो हमें केवल ऐसा नहीं कि हम ध्यान करें तो ध्यान के साथ ही हमें ध्यान करना है। ध्यान एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे जीवन में आ गया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को हर इंसान को निभाना है, उससे भागना नहीं। तो मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने इन इस जीवन के इस मोड़ पर ध्यान ज्ञान के साथ, प्रकाश के साथ हम अपना जीवन रिस्पॉन्सिबली बिताएं, और करें अपने काम जो हमें करने हैं, और जो और बाकी हैं जो हम करने के लिए आए हैं, वो भी करने के लिए हमें समय चाहिए। तो इसलिए आप सब जुड़े रहें और करते रहें, और मुझ पर कृपा करते रहें। थैंक यू सो मच, और मैं आप पर कृपा करती रहूंगी। सो लव यू ऑल मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और जिनको मैंने कहा है मैं उन पे ध्यान दे रही हूँ, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनके काम को भी जल्दी करूँ। सो लव यू ऑल मास्टर्स, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे, रेस्टफुल नाइट, और आपका दिन और रात बहुत अच्छी बीते, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, और हम तंदुरुस्त रहे। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू लीना जी। लीना जी ऐसे कर रही होती है, रमा जी, सभी को, सबको फ्लैंक, थैंक यू सो मच।